हेलो फ्रेंड्स, मैं सरिता डावरा। आज मैं आप लोगों को देखिए एक ये डबल कलर की थंब वाली सॉक्स बनाना सिखा रही हूँ। ये कुछ इस तरह से है और ये वाली यहाँ से शुरू होगी और यहाँ पे इसकी कोई सिलाई नहीं है, कोई जॉइंट नहीं है। इसका जो जॉइंट है वो यहाँ पे है और ये उनके लिए ठीक है जिनको 5 और 6 नंबर का जूता आता है। 5 और 6 नंबर का शूज़ जिनको आता है तो उनके लिए ये सॉक्स बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। तो अब मैं इसको बनाना बताती हूँ। बनाने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियो को मैक्सिमम शेयर, लाइक और कमेंट्स कीजिए। आपके कमेंट्स हमें बहुत मोटिवेट करते हैं। आई होप आप सब लोगों ने अब मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो इसके लिए देखिए ये मैंने वूल जो यूज़ करी है ये वर्धमान की वूल है, 4 प्लाई वूल है। ये दोनों वर्धमान की हैं, थोड़ी सी शाइन वाली है, दोनों ही शाइन वाली ऊन है। तो अब मैं इसको बनाना शुरू करती हूँ। इसके लिए जो मैंने सिलाई यूज़ करी है वो 10 नंबर की यूज़ करी है और इसके लिए जो फंदे डाले हैं मैंने, ये देखिए इसके लिए मैंने ये 55 फंदे डाल लिए हैं। राइट हैंड से मैंने फंदे डाले हैं और इसकी 2 सिलाइयाँ पहले हम प्लेन दे लेंगे क्योंकि ये पैटर्न का ही पार्ट है। तो इसकी एक सिलाई सीधी तरफ से, क्योंकि मैंने सीधे हाथ से फंदे डाले हैं तो मेरी सीधी तरफ से सिलाई आएगी। तो एक सिलाई सीधी और एक उल्टी, 2 सिलाइयाँ दे के फिर हम ये पैटर्न शुरू करेंगे। अब मैंने इसमें ये बताया था मैंने 55 फंदे लिए हैं, तो ये जो पैटर्न है ये 55 फंदों पे ही एडजस्ट होगा। ये इस तरह से होगा, 4 के मल्टीपल में फंदे और 3 फंदे हमें एक्स्ट्रा चाहिए होंगे। अगर हमें 7 नंबर में बनाना है या 4 नंबर का शूज़ बनाना है तो फंदे इस तरह से लेंगे हम, 4 के मल्टीपल और 3 फंदे एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए बड़े फिनिशिंग से जॉइंट, पता भी नहीं चलता, नहीं तो ये डिब्बी जॉइंट सही नहीं आएगा। तो अब ये देखिए मैं पहले 2 सिलाइयाँ इसकी दे लेती हूँ, सीधी तरफ से भी और उल्टी तरफ से भी। तो ये मैंने देखी इसकी एक सीधी और एक उल्टी सिलाई दे दी है। अब हम सीधी तरफ हैं इसके, तो यहाँ से पैटर्न शुरू होगा। ये 8 सिलाइयों में पैटर्न कंप्लीट होगा। 2 सिलाइयाँ ये वाली पैटर्न में ही काउंट होंगी, जो हमने उल्टी और सीधी बनाई है ये पैटर्न की ही सिलाइयाँ हैं। और वैसे मैंने इस पैटर्न का वीडियो अपलोड कर रखा है और उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से जाके चेक कर लीजिए। नहीं तो मैं दोबारा से तो बता ही रही हूँ। ये देखिए सेकंड कलर मैंने ऐड कर लिया है। यहाँ पे 3 फंदे बनाने हमने सीधे, इस तरह से एक फंदा सीधा, एक पे डबल फोल्ड और एक फंदा सीधा और फिर एक फंदा स्किप करेंगे। तो बस हमें इन्हीं 3 फंदों को बार बार रिपीट करना है। एक फंदा सीधा, एक पे डबल फोल्ड, फिर से एक फंदा सीधा, एक फंदा स्किप, सीधा, डबल फोल्ड और स्किप करना है और इस फंदे को पर्ल वाइज स्किप करा। तो ये पूरी सिलाई हमें इसी तरह से बनानी है। तो ये मैं पूरी सिलाई बना के फिर दिखाती हूँ। ये देखिए लास्ट में हमारे पास 4 फंदे बचेंगे, एक फंदा स्किप करेंगे, 3 फंदे इसी तरह से बनाएंगे। तो ये इस सिलाई में देखिए लास्ट में 4 फंदे बचेंगे, एक फंदा स्किप करेंगे और 3 फंदे हम वैसे ही बनाएंगे। एक फंदा सीधा, एक पे डबल फोल्ड और एक फंदा सीधा। अब हम बैक साइड पे आके इसके 4th सिलाई या पैटर्न की भी, तो अब यहाँ देखिए ये एक फंदा ये और इसको हम खोल लेंगे और ये अब ये 3 फंदे लूज़ हो गए।
अब इन 3 फंदों से हमें 3 फंदे ही बनाने हैं उल्टे, 1 और धागा इस तरह से फोल्ड करेंगे और 3 फंदों से 3 फंदे बना लिए और ये वाला फंदा स्किप करेंगे फिर से, और ये 3 फंदे इसको हम इस तरह से लूज़ करके और 3 फंदों से फिर से 3 फंदे बना लेंगे। एक धागा फोल्ड 2 और ये 3। तो ये पूरी सिलाई अब हमें इसी तरह से बनानी है। स्किप करा और ये 3 फंदों से 3 फंदे। तो अब ये मैं पूरी सिलाई बना के फिर दिखाती हूँ। अब हम पैटर्न की राइट साइड आ गए, 4th सिलाई है ये। अब हम क्या करेंगे, ये लास्ट में 3 फंदे थे जो, इसमें भी हमने 3 के 3 फंदे बना दिए। अब 2 प्लेन सिलाई बनानी है हमने इस कलर से, सीधी तरफ से सीधी पूरी और उल्टी तरफ से पूरी उल्टी बनाएंगे। ये सीधी सिलाई देके फिर दिखाती हूँ। इसमें देखिए एक चीज़ मैं बताना भूल गई थी, ये जो स्किप किया वो फंदा है ना, इसको इस तरह से बनाएंगे हम। ये नीचे वाला धागा ले लेंगे तो ये जाली सी नहीं बनेगी। और ये सीधे फंदे। अब ये देखिए जो स्किप किया वो फंदा है, इसको इस तरह से जाली से ये ऊपर ले लेंगे और इस तरह से, तो यहाँ जाली नहीं बनेगी। तो अब ये पूरी सिलाई बनाती हूँ। अब हम बैक साइड पे 6th सिलाई है ये, और अब ये पूरी सिलाई उल्टी, पर्ल ऑल द स्टिचेस। तो अब ये पूरे हमने उल्टे फंदे बनाने हैं। अब हम पैटर्न की 7th रो पे हैं, यहाँ देखिए। अब मुझे बस ये वाला पैटर्न यहाँ पे लेके आना है, ये वाली डिब्बी यहाँ पे, ये बीच वाला फंदा लेंगे और एक इधर साइड वाला फंदा लेंगे। इन 3 फंदों पे ये बनाना है। तो पहले ये 2 फंदे स्किप करेंगे, एक फंदा तो एज वाला है ये बना लेंगे और एक फंदा स्किप करेंगे, और अब 3 फंदों पे पैटर्न बनेगा। ये सेंटर वाला फंदा आएगा इसके अंदर, इस पे डबल फोल्ड और एक फंदा सीधा। अब एक फंदा स्किप करेंगे, एक, और फिर से ये देखिए ये सेंटर वाला फंदा आ गया, इस पे डबल फोल्ड और एक फंदा सीधा, स्किप करा। तो अब ये पूरी सिलाई हमें इसी तरह से बनानी है। अब सेम वही पैटर्न रिपीट होना शुरू हो जाएगा जैसे हमने पहले बनाया था। तो अब ये पूरा पैटर्न बना के यहाँ लास्ट में मैं दिखाऊंगी। अब यहाँ लास्ट में देखिए 5 फंदे बचे हैं, ये स्किप करने के बाद 3 पे पैटर्न बनेगा इस तरह से, और लास्ट के ये 2 फंदे इस तरह से हम स्किप कर देंगे। अब बैक साइड ये 2 फंदे फिर से स्किप हो जाएंगे और इन 3 फंदों से फिर से 3 फंदे हमें बनाने हैं। एक फोल्ड और ये 3, स्किप किया हुआ फंदा स्किप करना है और इन 3 फंदों से हमें 3 फंदे बनाने हैं। अब ये पूरी सिलाई हमें इसी तरह से बनानी है।
तो ये पूरी सिलाई बनाते हैं और फिर देखते हैं। और लास्ट के ये दोनों फंदे हम इस तरह से स्किप करेंगे। तो अब यहाँ से फिर से वही रिपीट होना शुरू हो जाएगा। अब 2 सिलाई फिर से प्लेन आएंगी इस थ्रेड से, और फिर ये जो हमने यहाँ से शुरू करा था पैटर्न वैसे ही शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से मैं अब पूरी लेंथ बना लूँगी यहाँ से लेके यहाँ तक। मेरे ये 13 पैटर्न बने हैं, ये देखिए काउंट करेंगे। अब मैंने इनको 2 पैटर्न काउंट करा है वैसे एक तरह से 2 पैटर्न, तो इस तरह से मेरे ये 13 पैटर्न बने हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 पैटर्न तक ये मेरी लंबाई आ जाएगी। फिर उसके बाद ये मैं पंजा और अंगूठा बना के दिखाऊंगी। तो ये देखिए अब मैंने इसकी ये लेंथ बना ली है, इसके 13 पैटर्न कंप्लीट कर दिए हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और उसके बाद एक ये प्लेन सिलाई मैंने इधर से दे ली है। अब हम इसका अंगूठा और पंजा बनाएंगे। बस अंगूठे और पंजे का ध्यान ये रखना है कि एक सॉक्स का हम अंगूठा इस तरफ बनाएंगे और दूसरी वाली सॉक्स का इस तरफ से बनाएंगे। जो मेरी पहले वाली ये सॉक्स है, ये देखिए इसका मैंने इस तरफ बनाया हुआ था, इस तरफ बनाया हुआ था। अब मैं इस तरफ बनाऊंगी इसका पंजा, और सॉरी अंगूठा। तो अब ये देखिए यहाँ से 20 फंदे हम बनाएंगे अंगूठे के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। ये मेरे अंगूठे के फंदे हैं। अब यहीं से हम वापस हो जाएंगे और सीधे, और इस वाइट कलर को अब हम कट कर देते हैं क्योंकि वाइट कलर का पैटर्न का ख़त्म हो गया काम। और ये यहीं से वापस होके और ये 20 फंदे अब हम बना लेंगे। अब इन्हीं 20 फंदों को सीधा और उल्टा बनाना है, तकरीबन 2 इंच के करीब बना के सीधी और उल्टी तरफ से दोनों तरफ से बनाना है हमें। तो अब मैं ये इस तरह से अंगूठे की लंबाई बना के फिर दिखाती हूँ। अब ये देखिए ये अंगूठे की लंबाई आ गई है, ये तकरीबन मेरी 2 इंच होगी। मैं इसको एक बार इंची टेप से मेज़र करके दिखाती हूँ। यहाँ से देखिए अप्रोक्स 2 इंच है। तो इसके बाद अब हम इसको बंद करेंगे। इसमें से 20 फंदे हैं ये टोटल, 10 फंदे मैं इस सिलाई पे ले लूँगी। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब 10 फंदे 2 4 6 8 10 फंदे इसमें और 10 इसमें, और इन दोनों को इस तरह से बंद कर देंगे। इस तरह से करेंगे। एक फंदा अब तीसरी सिलाई की हेल्प से करेंगे बंद। अब हम क्या करेंगे, एक फंदा यहाँ से लेंगे और एक फंदा यहाँ से, इस तरह से, और फिर एक यहाँ से और एक यहाँ से, और इस तरह से बंद करते जाएंगे हम।
और यहाँ से हम सिलाई के लिए थोड़ा सा रख के बाकी काट देंगे। तो अब ये हमारा अंगूठा बन गया। अब इधर से हम पंजा बनाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास टोटल 55 फंदे थे, उसमें से 20 फंदे ये और बाकी बच गए 35। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 2 32 और 3 35। अब हम इसमें पिछली बैक साइड से ही फंदों की कटाई करेंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब ये 16 फंदे इधर और 16 फंदे इधर, 2 4 6 8 10 12 14 16। बीच में ये 3 फंदे बच गए, तो इन 3 फंदों का एक फंदा हम बना देंगे। तो और बाकी फिर ये 16 फंदे उल्टे। अब हम इसकी फ्रंट साइड पे आ गए। फ्रंट साइड पूरी सिलाई सीधी बनाएंगे, कोई फंदा इसमें हम कटाएंगे नहीं। पूरी सिलाई सीधी बना के फिर मैं उल्टी तरफ आके दिखाती हूँ। अब उल्टी तरफ से आ गए सीधी सिलाई होने के बाद। तो अब हम फिर से ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। और अब ये वाला जो फंदा था हमने यहाँ से 3 का 1 करा था, अब ये वाला फंदा जो हमने 3 से 1 करा था, एक इस तरफ का एक इस तरफ का, तो यहाँ से अब हम फिर 3 का 1 कर देंगे। और अब सीधी तरफ से पूरी सिलाई सीधी बना लेंगे। सीधी तरफ से कोई कटाई नहीं होनी है हमारी, पूरी सिलाई सीधी बनाएंगे। और फिर से उल्टी तरफ पे फिर से हम वहीं पे फंदे कम करेंगे। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। अब ये वाला फंदा है जो हमने 3 से 1 करा था, यहाँ से ये देखिए। और अब एक फंदा इस तरफ का, एक फंदा इस तरफ का, तो यहाँ से फिर हम 3 का 1 कर देंगे। तो इस तरह से उल्टी तरफ से सारी कटाई हम करते जाएंगे। 7 कटाई करूँगी मैं इस तरह से, और उसके बाद मैं दिखाती हूँ। सीधी तरफ से कोई कटाई नहीं होगी, उल्टी तरफ से हर बार कटाई हो गई। हर बार उल्टी सिलाई पे हम इस तरह से 7 कटाई करेंगे, फिर आगे मैं दिखाती हूँ बना के। तो ये देखिए यहाँ से ये शेप आनी शुरू हो जाएगी। अब यहाँ देखिए ये मैंने 7 कटाई कर ली हैं, 1 2 3 4 5 6 7। और अब हम इसके उल्टी तरफ आ गए हैं। अब इसको बंद करेंगे। तो अब मैं आधे फंदे इस सिलाई में ले लूँगी और एक फंदा एक्स्ट्रा बचेगा हमारा। ये वो वाला फंदा है जो कटाई वाला फंदा था, ये देखिए। तो इस फंदे को हम अब इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये जो एक्स्ट्रा फंदा है इसको यहाँ से हम बना लेंगे पहले।
अब दोनों तरफ मेरे बराबर फंदे हो गए हैं और इन से इसकी कटाई कर देंगे, बंद कर देंगे। तो अब ये देखिए हमारी सॉक्स रेडी हो गई है। अब इसकी सिलाई करेंगे हम। अब यहाँ से पहले इसका अंगूठा सिलेंगे हम, और यहाँ से ये, तो पहले ये सिल लेते हैं हम। ये वाला पार्ट सिलने के बाद अब हम इसकी ये बैक से यहाँ से सिलेंगे। और अब हम इसका ये फ्रंट पार्ट सिलेंगे। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक। और इसकी जो सिलाई अब हम करेंगे फ्रंट से करेंगे, क्योंकि मुझे ये पैटर्न इस तरह से बनाना है। ये देखिए, ये जो एक डिब्बी है प्लेन पार्ट के साथ आएगी, और ये जो है इसके साथ। ये दोनों डिब्बी इस तरह से नहीं सिलेंगे हम, इसको ऊपर नीचे करके सिलेंगे। ये प्लेन के साथ जाएगी और ये वाली इधर प्लेन के साथ। तो इससे फिर ये देखिए, ये पैटर्न बिल्कुल पता नहीं चलती सिलाई है कि नहीं है हमारे। तो इस तरह से अब हम इसको फ्रंट से रख के सिलेंगे। ये देखिए, और ये वाला पार्ट, और फिर इधर वाला पार्ट लेंगे। फिर ये डिब्बी प्लेन पार्ट यहाँ से प्लेन लेंगे, यहाँ से डिब्बी वाला पार्ट लेंगे। और ये अपना पैर हम डाल के देख लेंगे, यहाँ से हमें कितना खुला चाहिए। किसी को कम चाहिए होता है, किसी को ज़्यादा, वो पैर के अकॉर्डिंग लेंगे। मैं यहाँ से लेके यहाँ तक 6 पैटर्न तक सिल लूँगी, और उसके बाद मैं यहाँ पे ये और उसके बाद यहाँ पे मैंने ये हल्का सा कुरेशिया चलाया हुआ है, तो ये 6 पैटर्न मैं सिल लूँगी इस तरह से। और इस पार्ट पे अब मैं कुरेशिया चला के दिखाती हूँ, और यहाँ पे इसको पक्का भी कर लेंगे हम। ये सिलने के बाद अब हम यहाँ से हल्का हल्का कुरेशिया चलाएंगे। ये देखिए,
तो इस तरह से ये मैं पूरा क्रोशे यहाँ से लेके ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा चला लूँगी और इस तरह से ये हमारी एक बड़ी सुंदर सी सॉक्स बनके रेडी हो जाएगी। आई होप आप सब लोगों ने ये मेरा वीडियो एंड तक देखा होगा, उसके लिए थैंक यू।